चलिए, आज का जो टॉपिक है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझे? देखिए, आज का जो टॉपिक है ना वाक्यों की अशुद्धियाँ को पहचानिए। वाक्य की जो है अशुद्धियाँ जो होते हैं उसको पहचानिए और शुद्ध शब्द जो है ना उसको जो है हमें उसमें से निकालना है और यानी कि उसमें से समझ लीजिए तो हमें चुनना है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। 3 अशुद्ध होंगे, 1 शुद्ध होंगे। ठीक है, उनको हम जो है निकालेंगे, यानी कि उसमें से चुन करके बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो 3 इसमें देखिए वाक्य की अशुद्धियाँ ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एमवीवीआई है। देखिए, आपको शुद्ध करने के लिए 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे, समझ गए? तो ये समझिए एमवीवीआई है। एमवीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जल्द जुड़ जाइए। और आपका जो भी भाई है, छोटा या बड़ा हो, जो एग्ज़ाम की तैयारी कोई भी चीज़, कोई भी कंपटीशन की हो या 10वां लेवल, इंटर लेवल, हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हमारे इस चैनल से सिर्फ जोड़ दीजिए, उनको हम बेहतरीन बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इसका हम प्रस्तुत यानी कि अशुद्धियाँ कहते हैं किसको है, उसको पहले हम पढ़ लेंगे अच्छे से, तब जा करके हमें समझ में आएंगे कि अशुद्धियों का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एमवीवीआई है। ठीक है, इसको जानना आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है वाक्य के रचना के नियमों, ठीक ना, वाक्य के रचना के नियमों की अज्ञानता की वजह से ही वाक्य की रचना में कई कई अशुद्धियाँ रह जाती हैं। क्या हो जाती है? कई अशुद्धियाँ रह जाती हैं। अतः अतः जो है परीक्षार्थियों को क्या बोल रहे हैं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए, क्या लिखा है देखिए, ध्यान से देखिए, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों की रचना यानी कि रचना का अभ्यास करना चाहिए। ठीक ना, वाक्यों की रचना की अभ्यास करनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, स्पष्ट यहाँ पर लिखा है देखिए अशुद्ध जो है अशुद्ध वाक्यों के साथ उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। ठीक है, इसके जो है अशुद्ध रूप के साथ भी एक शुद्ध रूप भी दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है, उसमें से व्याख्या करके निकालना है। ठीक है, उसके साथ भी अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अभ्यास करनी चाहिए। यहाँ कुछ अशुद्ध शब्द हैं। क्या है? अशुद्ध शब्द हैं। वाक्यों के साथ उनके शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं, उनके जो है शुद्ध रूप भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसमें से अशुद्ध को हटाना है और शुद्ध रूप को हमें निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि वो राइट आंसर हमारा शुद्ध रूप हो जाएंगे। ऐसे समझिए कि जो सही होंगे वो हमें आंसर हो जाएंगे और जो गलत है वो हमारे निगेटिव यानी कि गलत हो जाएंगे। चलिए, तो शुद्ध रूप को हम देखते हैं। इनमें से वाक्यों की रचना की अशुद्धियों को दूर करने में सहायता मिलेगी। देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको इतना ही बात याद रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यानी कि शुद्ध शब्द को हमें पहचानना है। ठीक है, शुद्ध शब्द को क्या करना है, पहचानना है और अशुद्ध शब्द को हमें हटाना है। ठीक है, तो हमें शुद्ध शब्द इसमें से हमें जानना है, शुद्ध शब्द के बारे में, कैसे कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा अशुद्ध है। इस तरह से हम क्वेश्चन को उसको हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग भी क्वेश्चन की ओर बढ़िए और देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है ना, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप लोग भी इसे बढ़िया से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एमवीवीआई है और कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा है क्या कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए अब आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें से अब क्वेश्चन आपको नहीं दिए रहेंगे, इसमें पूरे के पूरे शुद्ध आपको टिक करना है। ठीक है, पढ़ पढ़ के टिक करिए, उसके बाद क्या होंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर इसे जो है कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, हमसे शुद्ध पूछ रहा है, सभी के सभी क्वेश्चन में शुद्ध ही पूछेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं दिए हैं। ठीक है, सिर्फ आंसर है, आंसर को आपको शुद्ध रूप निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एक एक करके, या देखिए पहला क्वेश्चन है, एक एक करके सभी मर गए।
एक एक करके सभी क्या हो गए, मर गए। क्या ये शुद्ध रूप है? एक एक करके करके सभी मर गए, तो ये क्या है, अशुद्ध रूप है। क्या है ये, अशुद्ध रूप है। ठीक है, तो एक एक करके सभी मर गए। उसके बाद देखिए चरखा कतना, कतना चाहिए, चरखा कतना चाहिए, ये भी अशुद्ध रूप है। देखिए कतना नहीं होता है, कटना, कटना चाहिए, चरखा कटना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये भी गलती है। देखिए व्यायाम करनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य अच्छी रहे। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, तो ये सी हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं डी नंबर, देख लेते हैं। यह कहना आपकी भूल है, यह कहना आपकी भूल है, आपकी नहीं होता, आपका होता, यह कहना आपका भूल है, तो ये भी हमारा जो है ना गलत हो जाएंगे। राइट आंसर यही हो जाएंगे। ठीक है, सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम व्याख्या ना करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा चैप्टर है, तो इसका आप लोग सिर्फ आंसर टिक कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग इसे एक से दो बार रिवाइजिंग कर लेंगे। ठीक है, एक बार व्याकरण पढ़ लिए तो दूसरे बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एम भी है। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जो है शुद्ध शब्द हमको निकालना है। राम चिट्ठी लिखा, क्या लिखा, राम चिट्ठी लिखा, तो ये राम चिट्ठी लिखी, क्या लिखा है, राम चिट्ठी लिखा। उसके बाद है सीता पत्र लिखा, राम ने रोटी खाई, राम ने जो है ना रोटी खाई, यहाँ पर क्या होंगे, राम ने रोटी खाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और देखिए आप लोग बहुत अच्छा से कर लेंगे। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होंगे आप लोग बता सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। देखिए इसमें दर्शन करने, ठीक है ना। अब मैं देखिए यहाँ पर किस चीज़ में या आपको दिया है, आपके, आपके, आपका। ठीक है, तो मैं आपके क्या होता है, मैं आपके दर्शन, मैं आपका नहीं, मैं आपके दर्शन करने आता हूँ, तो इसका जो है ना बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम भी आया है, समझ लिए एग्जाम के दृष्टि से। और कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना तो हिंदी व्याकरण से पूछ रहे हैं, तो आप एक बार ये हमारा क्लास कर लीजिए, उसके बाद आपको कहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। देखिए शुद्ध रूप निकालना है। हमारे शिक्षक जो है क्या पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं, तो हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। क्या दूसरा बी नंबर देखिए, शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं, हाँ ये सही है। हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षक थोड़ी ना है, यानी कि शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं, ये होंगे, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, दोनों नहीं होंगे। उसके बाद देख लीजिए, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं, पूछा भी, पूछा गलत है। ठीक है, पूछा गलत है। उसके बाद पूछते भी गलत है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें 2-3 जगह ऐसे करके गलती है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, हमारे शिक्षक जो है क्या करते हैं, हमसे प्रश्न करते हैं। ठीक है, पूछते नहीं हैं। उसके बाद 5 का नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, देख लीजिए ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोगों को हम सीधे क्वेश्चन में टिक लगवा दे रहे हैं, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएंगे। 6 का देख लीजिए, 6 का काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए जो है शुद्ध रूप इसमें से निकालना है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग बता सकते हैं, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़ के निकाल लीजिएगा। शुद्ध रूप बताते हैं, 7 का शुद्ध रूप क्या होगा, देखिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देख लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा है। जो इसमें से शुद्ध शब्द को हमें निकाल करके हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 7 नंबर के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एम भी है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए क्या लिखा है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं। 8 नंबर का भी सी हो जाएंगे। देखिए यह काम जल्दी से करना है, यह काम जो है जल्दी से करना है। उसके बाद देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। 9 का देखिए क्या लिखा है कि क्वेश्चन जो है सी नंबर राइट इसका आंसर हो जाएंगे। यानी कि हम तो अवश्य जाएंगे, यानी कि हम तो अवश्य जाएंगे का शुद्ध रूप क्या होंगे, तो हम तो देखिए वहाँ पर लिखा है हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही नहीं पढ़ता, हम तो अवश्य ही जाएंगे, ही नहीं पढ़ता। ठीक है, हम अवश्य ही जाएंगे, तो इसमें भी ही लगा है, नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही हमारा ये है जो इसमें नहीं लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है।
10 नंबर का राइट आंसर आप लोगों को बता देते हैं, बी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। शुद्ध रूप निकालना है, ठीक है, शुद्ध रूप निकालना है। देखिए क्या लिखा है, 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो 11 का भी सी राइट आंसर हो। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ठीक है ना। कहाँ पर लिखा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम का अनेकों नाम है, तो वहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है, वहाँ अनेकों लोग थे, बाग में अनेकों वृक्ष थे, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। हाँ, यहाँ पर है दिया है, तो हाँ सही बात है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एमबी भी है। देखिए क्या लिखा है 12 नंबर का कि एक फूल की माला लाओ, यानी कि शुद्ध शब्द इसमें से चुनिए, क्या होगा, ठीक है। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर जो है ना काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है, सी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे, सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। शुद्ध शब्द निकालने के लिए बोल रहे हैं, शुद्ध शब्द, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोगों को, आप लोग सीधे याद ही कर लीजिए। देखिए 14 नंबर का शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध शब्द इसमें से क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं, इसका ना डी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए 15 नंबर का शुद्ध रूप हमसे पूछ रहे हैं, 15 नंबर का शुद्ध रूप क्या होंगे। देखिए चारों ऑप्शन में से ABCD में से क्या होंगे बता सकते हैं आप लोग, ठीक ना। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं। देखिए सी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 16 नंबर का, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, यानी कि इसका जो है शुद्ध रूप क्या होंगे, ठीक है। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं, यानी कि इसमें शुद्ध क्या लिखा है, सभी में चारों में शुद्ध रूप क्या है, कौन सी है, ठीक है ना। जो है बाघ, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, एक घाट थोड़ी ना पी सकता है, ठीक है, एक घाट नहीं पी सकती है, यानी कि घाट पानी, पानी गलती है, पीती, पीती भी गलती है, ठीक है। तो 2-3 वर्ण गलती है। उसके बाद देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे इसका, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, इसीलिए आप लोगों को लिए हम ले करके आए हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 17 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे, शुद्ध शब्द इसमें से चारों में से हमको बताइए कौन सी होंगे शुद्ध शब्द। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं, 17 नंबर का डी होंगे, क्या होंगे, तो डी हो जाएंगे, यानी कि मुझसे यह काम संभव नहीं है, ठीक है ना, सही रूप लिखा है वो, ठीक है। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता दें, मेरे काल बकरी मीठा दूध देती है, मेरे काला बकरी मीठा दूध देती है, मीठा दूध, मीठी दूध होता है जी। यहाँ पर भी वैसे ही देखिए, आप पढ़ करके आप इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ने उतना टाइम है तो आप लोग पढ़ के इसे व्याख्या करके हटा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पढ़िए, पूरे चारों ऑप्शन पढ़ करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन में टिक लगवा दे रहे हैं, यानी कि आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसे रिवाइजिंग कर लेंगे। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, सी हो जाएंगे। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए अब बता रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य में अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। 18 नंबर का यानी कि 19 नंबर का देखिए अशुद्ध शब्द क्या होगा, ठीक ना, अशुद्ध शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखी है, देखिए पहला क्वेश्चन है, मैंने गुरुजी का दर्शन किया, मैंने गुरुजी गुरुजी का दर्शन किया, मैंने यहाँ पर देखिए यही गलती हो गया, ठीक ना, यही गलती हो गया, इसका अशुद्ध रूप है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर देखिए अशुद्ध रूप है, इसको हम काट देते हैं, ये अशुद्ध रूप है, ठीक है। अशुद्ध हमको बोला है निकालने के लिए, पहले हम शुद्ध निकाल रहे थे लेकिन अब अशुद्ध हमको छांटना है इसमें से। देखिए राम ने रोटी खाई, ये भी सही है, राम ने कहानी सुनाई, ये भी सही है, उसके बाल काले हैं, तो ये भी सही है, यानी कि ये गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, अशुद्ध रूप, ठीक है। तो आप लोग बहुत बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ठीक ना। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अशुद्ध रूप अब हमको छांटना है, इसमें से निकालना है, यानी कि इसमें से हटा लेना है, ठीक है। देखिए 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ठीक ना, थोड़ी देर बाद वो जो है वापस लौट आए। देखिए ये भी इसका गलत जो है वर्णन है, इसका गलत दिया गया है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। सीता ने भात खाई, तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे? डी होंगे। मैंने नाव पर सवार था, मैंने नावों पर सवार था, मैंने नाव पर सवार था ऐसे होता, लेकिन गलत यहाँ पे शब्द लिखा है। ठीक है, 3 शब्द सही है लेकिन एक गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अशुद्ध रूप हमसे पूछ रहे हैं, तो अशुद्ध क्या होंगे? तुम सबसे सुंदरतम हो। यहाँ पर संस्कृत का व्याकरण संस्कृत आ रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप सुंदर हो ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना। तुम सुंदर हो ऐसे कर, तुम सबसे सुंदर हो। ठीक है, तो ऐसे होता तुम सबसे सुंदर हो, यहाँ पे सुंदरतम दे दिया गया। यहाँ पर क्या लिखा है? सुंदरतम, तो सुंदरतम यहाँ पे गलती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक काफ़ी छोटा था और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से देखते होंगे। ठीक है, और नोट कॉपी में करते होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं प्रातःकाल घूमता हैं, मैं प्रातःकाल घूमता हूँ होता, लेकिन यहाँ पे घूमता हैं दे दिया है। ठीक है, तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं। ठीक ना, 23 नंबर का जो है मैं प्रातःकाल के, यानी कि ये जो लिखा है ना, देखिए पहला ऑप्शन में ए नंबर में मैं प्रातःकाल घूमता हैं, मैं प्रातःकाल घूमता हैं, यहाँ पर भी ये भी जो है शब्द देखिए, और उसका बाद जो है लिखा है क्या? मैं प्रातः समय घूमता हूँ, घूमता हैं, मैं प्रातः काल के समय घूमता हैं। उसके बाद है डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं, यानी कि ये जो है ना अशुद्धि हो जाएंगे। ठीक है, इसका क्या होंगे? 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, जो यहाँ पर काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे आपको सी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मैं प्रातःकाल के समय घूमता हैं, मैं प्रातःकाल के समय घूमता है, यह अशुद्ध रूप है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोती चमकता है, मोती जो है क्या करता है? चमकता है, तो ये इसका शुद्ध रूप क्या होंगे? यानी कि मोती के ऑप्शन में दिया गया है कि मोती क्या है, यानी कि इसमें से चारों में से ABCD में से कौन सा शुद्ध रूप होंगे, तो शुद्ध रूप हमसे इसे निकालना है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं, यानी कि इसका जो है डी हो जाएंगे, यानी कि ये तीनों सही है। मोती चमकता है, हाँ चमकता है। दही मीठा लगता है, हाँ दही मीठा लगता है, सही बात है। घी बाजार में महंगा मिलता है, ये भी सही है, यानी कि इसका जो है ना डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि अशुद्धि इसमें कोई नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट है। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, ABCD में से कौन सी आंसर होंगे आप लोग बता सकते हैं। वह सकुशल रहा है। उसके बाद है वह कुशल पूर्वक रह रहा है। उसके बाद है वह सकुशल पूर्वक रह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में से कौन सा आंसर होंगे आप लोग हमें बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ना सी हो जाएंगे, वह सकुशल पूर्वक रह रहा है। तो इसका जो है ना ये गलत है, अशुद्ध है। ठीक है, और वहाँ की बात तीनों जो है शुद्ध शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको शुद्ध शब्द की भी जानकारी मिल जाएंगे और अशुद्ध शब्द की भी जानकारी मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, तो 26 नंबर का ABCD कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। ठीक है, राजू रविवार के दिन आएगा, आएंगे होता, लेकिन आएगा लिखा है। ठीक है, तो यही इसका अशुद्ध रूप हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 27 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और M भी है। देखिए 27 नंबर, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, क्या ABCD में से कौन से आंसर होंगे आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें बताइए, समझ गए। और जहाँ पर भी दिक्कत हो रहे हैं आप बेहिचक हमें कमेंट करिए कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहे हैं, कोई गलत हो जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताइए, उसको हम रिप्लेस यानी कि दूसरे वीडियो में हम उसको सही करके अच्छा करके हम देंगे आपको। ठीक है, लेकिन गलत होने की चांस नहीं है। चलिए, तो 27 नंबर का ABCD में से कौन से आंसर होंगे आप लोग बता सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, उसके बाद ABCD में से क्या कौन से आंसर हो गए, यानी कि शुद्ध शब्द हमको निकालना है इसमें से। ठीक है, तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है, सी हो जाएंगे। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, यानी कि मैं गाने का कसरत थोड़ी ना करता है जी कोई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन था। देखिए 27 क्वेश्चन था। अब जो है ना
ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से जान गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, उसको भी इस चैनल से जोड़ दीजिए और एक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और देखिए आपको जब अच्छा लगे वीडियो तब जा करके सब्सक्राइब करिए और अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको भी इस चैनल से जोड़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और कुछ एक कमेंट किए थी, जो बाबू थी उसका नाम क्या था, प्रियंका नेगी ऐसी करके थी। बोल रहे थे कि सर हिंदी में जो है, हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, यानी कि राष्ट्रीय नहीं, यानी कि हमारा स्टेट लेवल की भाषा है। हाँ बाबू, वही होती है। ठीक है, लेकिन हमने बताया कि पूरे भारत में बहुत ज़्यादातर हिंदी बोले जाते हैं, इसीलिए हमारे हिंदी को ज़्यादा ही मान्यता है। ठीक है, तो मान्यता यानी कि हम बताएं इसके लेवल में हमें पता है कि बिहार की ना राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो हमें ये नहीं लगा कि आपको हम स्टेट लेवल के भाषा हम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, तो स्टेट लेवल के हम भाषा नहीं प्रस्तुत किए थे। बस हम ये कहे थे कि बहुत ज़्यादा जगह ये जो होता है हिंदी बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसी के संबंध में हम आपसे उसमें बात किए थे। ठीक ना, तो ऐसे भी गलती हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। ठीक है, लेकिन अब से वैसे गलती नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें बोलने की जो शैली होते हैं उसमें हम तो रुक तो नहीं सकते हैं, इसीलिए चलिए गलती हो सकता है, हो गया होगा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।